हेलो स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है पेरिस समझौता। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। मानवीय गतिविधियों और क्रियाकलापों के कारण दुनिया का तापमान बढ़ रहा है। इससे जलवायु में लगातार परिवर्तन हो रहा है। यह परिवर्तन सिर्फ मानव जाति के लिए ही नहीं, बल्कि विश्व के समस्त जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के लिए खतरा बन गया है। यदि इसी रफ्तार से तापमान में वृद्धि होता रहा तो आने वाले समय में भयानक सूखा पड़ सकता है, समुद्री जल स्तर बढ़ सकता है, अलग अलग रूप में प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है। इन सब प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप कई प्रजातियां विलुप्त हो सकती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए अर्थात जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दिसंबर 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है, जिसे पेरिस समझौता के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बना एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। पेरिस समझौता को पेरिस जलवायु समझौता COP21 या COP21 के नाम से भी जानते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता फ्रांस के प्रसिद्ध शहर पेरिस में हुआ था। इसी कारण इसे पेरिस का समझौता कहा जाता है। एक साल से भी कम समय में 4 नवंबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौता लागू हो गया। जनवरी 2021 तक 195 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जो जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करने की दृष्टि से एक प्रभावी कदम है। पेरिस समझौता का मुख्य उद्देश्य है मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को सीमित करना, जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है। अब हम लोग पेरिस समझौता के प्रमुख प्रावधान को देख लेते हैं, जिसमें नंबर 1 है वैश्विक औसत तापमान को इस सदी के अंत तक औद्योगिकरण के पूर्व के समय के तापमान के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना। नेक्स्ट है तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना। इन दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक देश को ग्रीन हाउस गैसों के अपने उत्सर्जन को कम करना होगा, जिसके संबंध में कई देशों द्वारा सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।